बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 9 और 10 बेस पर कुछ फार्मूले हैं जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को आज हम देखेंगे। आप सभी इस फार्मूले को जरूर देखिए कि इस फार्मूले से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से। तो फार्मूले ही है जो आपको बताएगा कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। आइए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होते हैं, तो हम रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहला तो आपको मालूम है टोटल 6 रेशियो होते हैं, लेकिन जो मेन रेशियो है वो 3 है। आप देखते जाइए। पहला है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और अगला क्या है आपका कॉट थीटा। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए? देखिए 6। मेन है आपका ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा कहां से आया? तो आइए और कुछ फार्मूले देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसको चेंज कर सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉस का अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, या हम कॉट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। इतने फार्मूले हैं। इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं, उसको भी आपको देखना है। जैसे टेन थीटा का अलग एक फार्मूला होता है और कॉट थीटा का अलग एक फार्मूला होता है। इन सब फार्मूलों के बेस पर ही आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9 और 10 में भी फार्मूलों का यूज करना है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है? देखिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया है आपका। कुछ इससे रिलेटेड और भी फार्मूले हैं। देखिए, कुछ आपने 9th क्लासों में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा बेस अपॉन एच, जिसको हम लिख सकते हैं टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मेन है। जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपोजिट किसका होता है? तो आपको अभी हमने फार्मूले बताया क्या होता है अपोजिट। तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, यानी यहाँ पर h अपॉन बी लिख सकते हैं। और अगले का अपोजिट क्या होता है? तो आप कॉसेक का अपोजिट आप लिख सकते हैं h अपॉन पी। और कॉट का जो अपोजिट है वो अभी हमने बताया था कि टेन का है, यानी कि बेस अपॉन पी वो कर सकते हैं। ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर आपको लगाना है। इस पर जरूर ध्यान रखेंगे। राइट एंगल का मतलब यह होता है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री पर रहता है। कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री पर रहता है, और 90 डिग्री के जस्ट ये सामने में जो भी जस्ट उसके अपोजिट होगा 90 डिग्री के, वो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। और जहां पर ये 90 डिग्री, जिस एंगल को हम ले रहे हैं, सपोज मान लीजिए हमने इस एंगल की बात किया, यानी हमने एंगल सी की बात किया, तो एंगल सी के अपोजिट जो होगा वही क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा। और उसके नीचे का जो भी बचता है साइड, वो क्या होता है? आपका बेस होता है। तो आप इसका ऐसे नाम भी लिख सकते हैं कोई। इसके बाद एक थ्योरम होता है जिसको हम कौन सा थ्योरम बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। हम इसको भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बेस का स्क्वायर। ये अभी मिलेगा आपको, इसका अभी भी यूज करना है आपको। इसके साथ साथ इसका एक थ्योरम भी है जो आपको चैप्टर 11 में मिलेगा, चैप्टर 10 में मिलेगा, चैप्टर 11 में मिलेगा, और इसको प्रूफ भी करना होगा। ठीक है, तो ये जरूर देखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी फार्मूले हैं जिसको जियोमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करना है। कुछ और भी है, उसको भी आपको जरूर देखना है, जिसको ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करना है कि क्या वो फार्मूले
सही है या नहीं। तो आप जैसे फार्मूले हम लिखते हैं, पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये हम आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व कराएंगे अभी। अगला फार्मूला हम लिख सकते हैं, अगला फार्मूला क्या है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आप फार्मूला यूज कर सकते हो। एक अगला भी फार्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जरूर देखिएगा, इन तीनों फार्मूलों को आप एक बार जरूर देखेंगे। क्लियर है? क्या मैंने सही लिखा फार्मूले? एक बार आप जरूर देखिए। जैसे ये फार्मूले, इस फार्मूले से हम और भी फार्मूले बना सकते हैं। सपोज जैसे हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपको अगली वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पर एक फार्मूला और इससे निकल सकता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से भी आप फार्मूले बिना इस फार्मूलों के आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी के बेस के लिए 9th के बेस तो आप क्लियर कर ही चुके हैं, 10th बेस 11th पर मैथ लेकर चलेंगे या मैथ भी नहीं लेंगे और कई जगहों पर आपके ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज होते रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगला फार्मूला भी हम बना सकते हैं, अगला में भी हम फिर से डबल फार्मूला बना सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या एक और हम निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? ट्रांसफर करते जाओ, अगला फार्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इसका फार्मूला और क्या क्या हो सकता है, देखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। जी आप 1 इधर भी लिख सकते, कोई डाउट नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते, नो डाउट। या आप इसको यहाँ लिखिए, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से बना लीजिए, अगले फार्मूले आप और बना लीजिए। क्या होगा आपका, देखिएगा, ट्रांसफर करिए तो मिलेगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये देखो हमने क्या किया, कॉट को उधर ट्रांसफर कर दिया, इक्वल में क्या मिला आपको 1। अगला फार्मूला बना। एक फार्मूला आप यहाँ से और बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 को माइनस ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हुआ, जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड से ये सॉल्व करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 लाइनर यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जरूर फोकस करें। कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी हम आपको बताते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसे आता है, ये आया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू फिल इन द ब्लैंक्स में होता है। तो याद रखना, जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी, हमेशा 1 आएगी, कैसे भी रहेगा। साइन को कॉस के साथ इंटू में कर दे तो उसकी वैल्यू भी 1 है। कैसे 1 है, सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए टेन थीटा हमने अभी फार्मूला आपको बताया था, cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप देखेंगे cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। देखो सॉल्व करके हम आसानी से 1 ले सकते हैं। क्लियर है? और भी आप देख सकते हैं, ये साइन थीटा और ये कोसेक थीटा दोनों का जो इंटू होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगला भी आप ले सकते हैं, cos थीटा और सेक थीटा दोनों का इंटू करने पर वैल्यू क्या मिलती है आपको 1। यहां से कैसे क्वेश्चन आता है ये देखिए, ये मैं आपको जो बता रहा हूं अभी 2013 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीजी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखिए ऐसे आएगा, साइन स्क्वायर 43 डिग्री या 45 डिग्री दे दे और प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं, दो मेथड से। साइन थीटा की वैल्यू देख लीजिए, cos 45 की वैल्यू देख लीजिए। आप इन दोनों वैल्यूओं को देख करके पुट करके लगा सकते हैं डायरेक्ट, अपने पास फार्मूला है। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर, क्या साइन लगा बीच में देखिए प्लस का है, फिर क्या है आपका cos स्क्वायर, यहाँ पर क्या है थीटा है,
यहाँ पर भी क्या है, थीटा है। इसका मतलब दोनों थीटा सेम वैल्यू, आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। सॉल्व भी करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू पुट करिए, कितना होता है तो 1/√2। स्क्वायर में लगा तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। cos 45 अभी हम बताएंगे आपको कैसे आया, ये भी बताएंगे। अब इसको आगे वैल्यू करेंगे, ये आएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा प्लस 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो 2/2 आएगा। कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या मिला आपका, 1। जैसा भी आप चाहो बना सकते हो। ये किसी सेट में 45 रहेगा, किसी सेट में 90 डिग्री, किसी सेट में 60 डिग्री, या कोई भी डिग्री हो, फार्मूले आपके सामने हो तो आप 1 + 1 नंबर आप कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल इस चैप्टर से 9 नंबर का है, 2 + 6 कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। देखिए फिर से ये जो क्वेश्चन है या जो फार्मूले मैंने बताया, ये कैसे फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फार्मूले हैं। ये अभी इक्वेशन हम सॉल्व जब करेंगे इन फार्मूलों का यूज वहां करेंगे, बिना इन फार्मूलों के हम एक्सरसाइज नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप लोग सभी इन फार्मूलों पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से आगे। अभी हमने बहुत सारे फार्मूले आपको बता चुके हैं। आइए नेक्स्ट फार्मूले हम आपको बताते हैं। फार्मूले में अगला क्या है, फिर से हम एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था कि sin 45 डिग्री या cos 45 डिग्री, वहां से क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का। जो अगला आपको बताने वाला हूं वहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए पहले हम चार्ट बना लें। अगर आपको वो चार्ट याद नहीं होता तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको कॉपी मिले बोर्ड की, आप उसमें आराम से बना सकते हैं। कॉपी के पीछे रफ वर्क करते हैं ना, आप जैसे कॉपी मिलती है आप वहां पर बना लीजिए, जैसे मैं बनाता हूं। बनाने का मेथड आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर sin थीटा, फिर से जो रेशियो थे अपने पास cos थीटा, tan थीटा। जैसे आप लिखिए, कॉट जरूरी नहीं है, आप जहां लिखना चाहे वहां लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, sec थीटा, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, cosec थीटा। ये हो गया। इसको कॉलम बना लेते हैं, जितने पार्ट हैं आपके पास, तो आपके पास 6 पार्ट है। हमने 6 कॉलम इसको ये कंटिन्यू फास्ट बना देते हैं, जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए अगला, अब इसमें हम एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाते हैं। इस कॉलम में हम क्या करते हैं, इस कॉलम में हम थीटा की वैल्यू रखते हैं। थीटा यहाँ लिखता हूँ, थीटा की वैल्यू पहले हमने क्या लिखा, 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद वैल्यू आपके पास आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद आपका आएगा 60 डिग्री और लास्ट में आएगा क्या, 90 डिग्री। फिलहाल 10th लेवल तक आपको 90 डिग्री तक देखना है। उसके बाद आगे की कक्षाओं में जब क्लास में आप पास आउट होकर जाएंगे ना, तो आपको और आगे 180 तक की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। आपके पास कॉलम कितने बने, देखो 1 2 3 4 5, टोटल कितने कॉलम बने, 5। आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, 0 से। तो हम वही काम करते हैं, 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक टोटल नंबर लिख देते हैं। गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। कॉलम भी कितने, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर लास्ट में नंबर कितना आ रहा है, 4। तो आपको लास्ट में 4 से डिवाइड करना है सभी नंबरों में। 4 से डिवाइड करके सबका क्या निकाल लेना है, आपको रूट निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू मिल जाएगी किसकी, sin थीटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब आप देखोगे 0 को 4 से डिवाइड करते हैं, या मतलब 4 से 0 में डिवाइड करें, 4 से 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो sin थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर आगे देखो 1 कैसा है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिस पर रूट का कोई इफेक्ट नहीं होता। वो बिल्कुल नारद मुनि है, जैसे नारद मुनि पहले के जमाने में नारायण नारायण करते चले जाते थे ना, कहीं पर भी निकल लेते थे, वैसे ही 1 भी है। वो कहीं भी रूट के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को मेंटेन करते रहता है। इसलिए उस पर रूल का जो रूट लगा हुआ है कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं रूट 1 का 1 ही होता है, और 4 का रूट सबको मालूम होगा कितना होता है, 2। मालूम है ना सबको,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूले में sin 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। अगला देखिए, ये 2 से 2 रूट के अंदर में, तो क्या हुआ, जब जेल के अंदर जो कैदी रहते हैं ना, अगर जेल के अंदर कैदी क्या एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्या, लेन देन भी कर सकते हैं। ये क्या है, रूट एक जेल है, जेल के अंदर में कैदी है, तो आपस में पार्टिसिपेट कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे, तो कैंसिल हुआ, लड़ाई झगड़ा भी होता है, मान लो लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद बचा क्या, तो 1 क्या बचेगा 2, रूट में ही रहेगा, लेकिन 1 तो नारक मुनि है, बाहर आ जाएंगे, 2 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जैसा का तैसा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/√2। क्लियर हुआ है सबको। अगला क्या करते हैं, देखो 3 है, 3 एक क्या ओड नंबर है, इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो उसका तो कोई रूट ही नहीं है फिलहाल। और 4 का रूट क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं 3/2। 4 से 4 कैंसिल होगा, वैल्यू है गिवन, और 1 की वैल्यू पर रूट का इफेक्ट नहीं होता, वो बात आ जाता है। एनी प्रॉब्लम। cos थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 90 डिग्री से उठा लीजिए, तो cos की वैल्यू जो 90 डिग्री, sin थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, वो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 1, बस वहां से उठा के लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3/2, ये जैसा का तैसा, यहाँ रहेगा 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। अभी हमने लिखा था, देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू और cos स्क्वायर 45, यानी स्क्वायर आप लगा सकते हो, स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू में भी स्क्वायर लगा देना है। हमको निकालना है क्या tan थीटा, मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया था, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो sin थीटा अपॉन होता है ना, तो आप क्या करो, इनका डिवाइड करो एक दूसरे पर, यानी इसको यहाँ डिवाइड करो, तो आपको पता है 1 से 0 डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, ये देखो 4 नंबर है, तो नीचे का नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी 1/√3, रूट से रूट कैंसिल हो गया, मिला क्या 1/1, मतलब 1 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मिलेगा क्या √3/1, 1 तो लिखना नहीं है डिनोमिनेटर में, और 0 का यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा इन्फिनिटी 0 0 0 0, चलो डिवाइड करते रहो, 0 को 1 में डिवाइड करोगे 0 आएगा, फिर 1 में आएगा, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 0 0 0 जाते रहेगा, कहां तक जाएगा खत्म नहीं हो रहा, इसलिए हम उसको क्या लगा देते हैं, फिर देखो डबल आया ना, हमारे 0 और 0 को ले जोड़ दिया, इन्फिनिटी। आगे देखो कॉट की वैल्यू निकालना है, फिर यहां से पकड़ लीजिए, ले लो, इसको यहां रखो, फिर इसको रखो, फिर यहां चला जाएगा, और ये वाला फिर उठ करके यहां मिला कि नहीं। फिर मैंने अभी आपको एक फार्मूला और दिया था कि sec थीटा इक्वल टू होता है 1/, देखो सारा फार्मूला से हो रहा है, sec थीटा की वैल्यू 1/, cos थीटा। आप क्या करो, cos थीटा को जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो, नीचे का ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे, हिंदी में बोलो अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बदल दो, यानी सिर का पैर बना दो, पैर का सिर बना दो, जैसा आपको अच्छा लगता है कर सकते हो। ये देखो 1 है, 1 की वैल्यू 1 ही होती है, अपॉन में भी 1 है, कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे उसको 1। ये देखो 2 कहां गया ऊपर, और √3 कहां गया नीचे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं √2, ये ऊपर गया तो 2, और 0 पे क्या होता है, 0 का अपोजिट ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब फिर से यहाँ से उठा लीजिए, ये है आपका चार्ट, इस चार्ट का यूज होगा अगला चैप्टर 9 में, 9 के चैप्टर 9.3 या जिसको एक्सरसाइज 3 आप बोल सकते हो, वहां यूज होगा। अब उससे कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं यही, इसी को देखते हुए, ठीक है, तो ये आप जरूर देखिए। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप ये रट नहीं सकते रटना मत, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। आपको एग्जाम में 9 AM पर अपनी जगह पर आपको बैठना होगा, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एग्जाम की सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, कैसे आपको एग्जाम में बैठना है, कैसे करना है, किन किन बातों को इंस्ट्रक्शन रहेगा, किन किन बातों पर आपको फोकस करना है, सारी जानकारी हम आपको एग्जाम के पहले बताएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे, इसलिए सब जरूर देखें। हो गया कंप्लीट, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन इसका हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे
क्या बोलते हैं फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को भी हमको देखना है। आइए मैं इसको ये नीचे का इरेज कर देता हूं और यहीं पर कुछ फॉर्मूले और लिख देता हूं। आप लोग सोचते होंगे ट्रिग्नोमेट्री है कि जाल है, तो हम बोलेंगे जाल है, ट्रैप। हाँ वही है, फंसते चले जाओगे, लेकिन मजा ही इतना आएगा जितना आप इसको पढ़ोगे। बहुत मजेदार ये चैप्टर है। तो आइए कुछ फार्मूले और देख लेते हैं। फार्मूले अगले देखेंगे। देखिए फार्मूले में क्या रहेगा। सबसे पहला फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसको हटा करके डायरेक्ट आप यहाँ डिग्री लगा दो, नो प्रॉब्लम। 90 माइनस थीटा, दोनों में डिग्री है। क्यों 90 से लिए? अपने पास 90 है इसलिए 90 से लिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर साइन है तो क्या हो जाएगा cos थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी sin थीटा। अभी इसका भी एग्जांपल चलेंगे। अगला tan 90 डिग्री माइनस थीटा आप कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा cot थीटा, या आप लिख सकते हो cot 90 थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा tan थीटा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आगे चैप्टर में भी चलना है हमको। अगला एक और बचता है cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा डिग्री में रखना, क्या मिलेगा sec थीटा। आप लोग भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, है ना। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा तो जरूर बोलिएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा cosec थीटा, ये हुआ, ठीक है। अब इसमें ये क्या हुआ थीटा थीटा थीटा, तो आप ये देखेंगे यहाँ जो भी वैल्यू लिखेंगे आप वही यहाँ पर आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपको मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ, दिख रहा होगा। ये इसकी जानकारी आपको मैं बाद में दूंगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लो एक क्वेश्चन अपने पास है 2 10 15 अपॉन, इसके नीचे अपने पास है क्या है, लिख देते हैं cot 75। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये कितने नंबर का आ गया 2 नंबर का। ज्यादा कुछ सजाना नहीं है इसमें, निबंध दिया तो एक्शन लिखिए। अब सीधा वैल्यू देखिए। आपके पास क्या 15 डिग्री की वैल्यू है यहाँ? ध्यान से देखेंगे, यहाँ है नहीं है। क्या 75 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पर? तो पहले आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताएंगे, ये फार्मूले बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये 2 है तो रहने दीजिए, ये लो 2 है यहीं पर। अब ये tan थीटा दिख रहा है तो tan को रहने दीजिए, ये लो 10 है ब्रैकेट में। अब यहां पर आप देखेंगे tan थीटा किससे माइनस करना है, आप देखेंगे किससे माइनस होगा 10 से, सॉरी 90 से। आप बताएंगे कितना माइनस करूं, आप खुद रफ में कर सकते हैं। 90 से 75 माइनस करोगे तो आपको सॉरी आंसर निकलता है मुझसे, तो आप इसको जब माइनस करोगे कितना मिलेगा 75, ठीक है। जब भी सॉल्व करता तो आंसर पहले आता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका 75। कहने का मतलब ये है कि 15 हटा करके आप 90 डिग्री माइनस 75 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 15 के इक्वल होती है। तो नीचे का रहने दीजिए, नीचे का चेंज मत करिए, एक ही करना है। ऊपर और नीचे के दोनों कैंसिल होगा, 2 रहने दीजिए। 10 देखिए tan थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है cot में। अब बोल सकते हैं आप लोग ना। अब देखो यहाँ पर थीटा था तो मैंने यहाँ थीटा लिखा, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 75, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका cot 75। ये दोनों क्या हो गए, आंसर क्या मिला, मिला कि नहीं। 2 नंबर का भी है, 2 क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये 2 से 3 लाइनों में खत्म होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आज ही हम 1-2 एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका 10, वो हाइट और डिस्टेंस का है, ठीक है। दोनों कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आएगा उसको भी बताऊंगा, इसलिए आप सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्लियर है? चलिए इसको देखना है, इसको नोट कर लीजिए और नोट करिए। और वीडियो कैसा रहा, ठीक है, कमेंट करिए। इसका चैप्टर का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ओके।